100% इंसानों का बनाया हुआ है। वैसे ये क्या चीज है? मुझे लगता है ये एक स्टोन एंकर है। ये किसी खंबे का बेस होगा। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट में आपका स्वागत है, जहां हम प्राचीन सभ्यताओं और प्राचीन कहानियों के रहस्यों का अन्वेषण करते हैं। आज हम द्वारका की रहस्यमयी कहानी को जानने के सफर पर निकलते हैं। ये भगवान कृष्ण की अद्भुत नगरी थी जो अरेबियन सी के नीचे डूब गई थी। कहा जाता है कि जब मथुरा में भगवान कृष्णा और उनके मामा कंस के बीच युद्ध हुआ, इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को कंस के क्रूर शासन से मुक्त करने के लिए उनका वध कर दिया। कंस की मृत्यु के बाद मथुरा के शासन के लिए कंस के पिता उग्रसेन की घोषणा की गई, जो मथुरा के राजा थे। लेकिन उग्रसेन का ये निर्णय मगध के राजा जरासंध को स्वीकार नहीं था। कहा जाता है कि जरासंध ने ये शपथ ली थी कि वह सभी यादव कुल का नाश कर देंगे। सम्राट जरासंध, आज ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, कृष्ण पर मैं तब तक आक्रमण करूंगा जब तक वो कृष्ण मर नहीं जाता। जरासंध कंस के ससुर थे और उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा नगरी पर 17 बार आक्रमण किया, जिससे वहां के प्रजाजनों को क्षति पहुंचने लगी। इसलिए मथुरा वासियों को सुरक्षित बचाने के लिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी यादव कुल को साथ लेकर द्वारका जाने का निर्णय लिया। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर भगवान विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पकार एवं वास्तुकार, ने गोमती नदी के तट पर समुद्र के एक टुकड़े को प्राप्त करके इस शहर का निर्माण किया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर केवल एक रात्रि में ही विश्वकर्मा जी द्वारा इस भव्य नगरी का निर्माण किया गया था। उस समय ये द्वारिका नगरी स्वर्ण द्वारिका के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उस काल के दौरान अपनी धन और समृद्धि के कारण यहाँ स्वर्ण का दरवाजा लगा हुआ था। लेकिन द्वारका की सबसे बड़ी कहानी उसके रहस्यमयी तरीके से गायब होने की है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक महाप्रलय के कारण यह नगर समुद्र के नीचे चला गया। प्राचीन ग्रंथ महाभारत के अनुसार ये घटना रानी गांधारी के दिए हुए श्राप के कारण हुई। आज तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा नगर भी समुद्र में डूब जाएगा। हाल में अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने भारत के गुजरात के किनारे पर अद्भुत खोज की है। इन खोजों ने द्वारका के अस्तित्व के सबूत प्रदान किए हैं, जिसने इस प्राचीन नगर के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। द्वारका की खुदाई के माध्यम से हम भगवान कृष्ण के जीवन के रहस्यमयी अध्याय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह नगर हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उल्लिखित है और इसकी महत्वपूर्ण बातें हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बन चुकी है। द्वारका की खुदाई में हमारे खुदाईकर्ताओं ने अंडर वाटर खुदाई का सहारा लिया है, क्योंकि माना जाता है कि यह नगर अरेबियन सी के नीचे डूब गया था। 2007 से 2016 तक चली द्वारका अंडर वाटर खुदाई प्रोजेक्ट के तहत खुदाईकर्ता और वैज्ञानिकों ने द्वारका के समुद्र के नीचे स्थित अवशेषों को खोजा। इस खुदाई से द्वारका के प्राचीन संरचनाओं के संकेत मिले, जैसे कि दीवारें, किले और मिट्टी के बर्तन, जो इस एकलौते नगर की मौजूदगी की पुष्टि करते हैं। खुदाई में खुदाईकर्ताओं को लाखों लंगर मिले हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि द्वारका महाभारतकालीन महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी था और इसका व्यापार इराक और ईरान तक फैला हुआ था। विशेषज्ञों ने द्वारका से प्राप्त अवशेषों के कार्बन डेटिंग के परिणाम बताते हैं कि इस नगर की आयु 5000 वर्ष के करीब है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाभारत का युद्ध 3102 BC हुआ था, जो इस नगर को महाभारत के समय उपस्थित होने की पुष्टि करता है। ये खुदाई के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिक दावा है, जो हमें हमारे ऐतिहासिक धार्मिक मान्यताओं की ओर बढ़ने की ओर ले जा सकता है। इन आर्टिफैक्ट्स का महत्व इसलिए है क्योंकि इनसे प्राचीन समय में इस क्षेत्र में मानव निवास के संकेत मिलते हैं। द्वारका की खुदाई से पहले और बाद के भूगोलिक बदलावों को समझने के लिए भूगोलिक अध्ययन किया गया है, जिससे ये समझा जा सके कि कैसे द्वारका कैसे सागर में विलीन हो गया। द्वारका की खुदाई के अध्ययन और खोज अब भी जारी है। खुदाईकर्ता और इतिहासकार इस प्राचीन शहर के बारे में और अधिक सबूत प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि भगवान कृष्ण से जुड़े इस प्राचीन शहर की मौजूदगी की पुष्टि की जा सके। भगवान कृष्ण की डूबी हुई नगरी द्वारका अब भी ऐतिहासिक महत्व और आध्यात्मिक श्रद्धा का प्रतीक है, और यह सदैव भगवान कृष्ण और उसके आशीर्वाद की दीप्ति के रूप में कायम रहेगा। इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और साझा करना न भूलें। हमारी अगली वीडियो पर हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और क्या अब भी उनका हृदय इस पृथ्वी पर हमारे बीच मौजूद है। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।